तो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जैगवार एंड लैंड रोवर, जो टाटा की वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस ब्रांड में से एक है। तो गाइस, क्या आपको पता है कि जैगवार एंड लैंड रोवर एक टाइम में फोर्ड मोटर्स के ब्रांड हुआ करते थे? तो फिर ऐसा क्या जरूरत आन पड़ा कि टाटा मोटर्स को ये दोनों व्हीकल फोर्ड से खरीदने पड़े और फोर्ड को इसको बेचने पड़े? गाइस, अगर हम 2022 का अगर रेवेन्यू चेक करें तो जैगवार एंड लैंड रोवर ने 18.3 बिलियन पॉन्ड्स का बिजनेस किया। गाइस, 2008 में टाटा मोटर्स ने देखा कि वो ऑलरेडी इंडियन मार्केट में बहुत बड़ा स्टेक लेके बैठे हुए हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब हम अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड लेके जाएंगे। एंड गाइस, इसी सोच के साथ टाटा मोटर्स उस टाइम की लॉस में चल रही फोर्ड की दो वन ऑफ द बेस्ट कार जैगवार एंड लैंड रोवर को परचेज कर लिया। ये डील इतनी कारगर हुई कि फोर्ड ने मैंने नहीं सोचा होगा कि टाटा मोटर्स जहां एक टाइम में स्मॉल कार मैन्युफैक्चरिंग थी, अब वो ग्लोबली बहुत बड़ी प्लेयर बन चुकी थी। एंड गाइस, अब जैसे ही टाटा ने जैगवार को खरीदा, लोगों ने इसे डाउनफॉल की तरह देखने लगा, क्योंकि कोई भी कंपनी जब किसी और ब्रांड को खरीदती है तो पहले ये देखती है कि प्रॉफिट में है कि नहीं। लेकिन उस टाइम जैगवार एंड लैंड रोवर बहुत लॉस में चल रहे थे। तो रतन टाटा जी यहाँ सामने आए और उन्होंने सबको ये बात बोली कि हम लोग दोनों ब्रांड का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते हैं और उनकी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए उनके हेरिटेज एंड कॉम्पिटेटिवनेस को सिक्योर करने और बनाए रखने में कारगर रहेंगे। अब इस डील के बाद गाइस, अब रतन टाटा के ग्रुप के लोगों ने इस डील को सही साबित करने के लिए अपना सारा टाइम और रिसोर्सेस इसमें लगा दिया। और यहाँ से टाटा के मैनेजमेंट ने कॉस्ट कम करने, एफिशिएंसी और कैश फ्लो को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। और टाटा ने न्यू मॉडल लाने के लिए $1 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट भी किया। अब गाइस, अब अगर हम जैगवार एंड लैंड रोवर की हिस्ट्री को देखते हैं तो गाइस, जैगवार लैंड रोवर यूके बेस्ड कंपनी थी और वर्ल्ड की बेस्ट मैन्युफैक्चर्ड कार में आती थी। मैंने जैगवार एंड लैंड रोवर की शुरुआत गाइस 1922 में सर विलियम लॉन ने सोलॉन सेडर कंपनी के नाम से स्टार्ट किया था। लेकिन 1968 में इसको ब्रिटिश मोटर के साथ मर्ज करना पड़ा और 1989 में फोर्ड ने इसको एक्वायर कर लिया। अब गाइस, स्टार्टिंग में तो ये कार बहुत बढ़िया चली और अगर हम इसका डेवलपमेंट का देखें तो इसने रेंज रोवर डिफेंडर, फ्रीलैंडर जैसी कई फोर व्हीलर टाइप की बहुत सारी कारें निकाली और ये एक टाइप से पोर्ज बन गया था उस टाइम इन मॉडल्स का। अब गाइस, यहाँ पर BMW ने देखा कि ये रेंज रोवर बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, एंड उन्होंने अपने साथ इसको 1994 में मर्ज करने का सोचा। लेकिन ये मर्जर 2000 में ही टूट गया और इसे एक बार फिर से फोर्ड मोटर्स ने एक्वायर कर लिया। एंड इस एक्विजिशन के बाद फोर्ड ने लैंड रोवर और जैगवार को एक सिंगल एंटिटी में ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। एंड गाइस, अगर हम यहाँ तक स्टोरी देखें तो हमें साफ दिख रहा है कि रेंज रोवर और एंड जैगवार कितनी बेस्ट कार थी उस टाइम। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इनको इतने सस्ते भाव में टाटा को बेचना पड़ गया? तो वह कुछ ऐसा गाइस, जब 2000 में और 1989 में जब फोर्ड ने जैगवार एंड लैंड रोवर को खरीदा तो उन्होंने करीब 2.5 और $2.7 बिलियन में खरीदा। लेकिन जब उन दोनों कार की सेल हुई और उनका रेवेन्यू चेक किया गया तो वो $2 बिलियन भी क्रॉस नहीं कर पाए। जहाँ इन्होंने एस्टिमेट किया था कि ये $10 बिलियन क्रॉस करेगी, वहाँ वो $1 बिलियन भी पार नहीं कर पा रही थी। एंड गाइस, अगर हम सिर्फ जैगवार की बात करें तो जैगवार के कारण ही फोर्ड को $700 मिलियन का लॉस हो चुका था और 19 साल में करीब करीब $10 बिलियन का लॉस हो चुका था। तो गाइस, अगर मैं भी एक कंपनी अगर खोलता, अगर मुझे किसी भी प्रोडक्ट के कारण इतना लॉस होता तो मैं भी छोड़ देता। लेकिन गाइस, अगर हम सब देखें तो इस लॉस का कारण था कंपटीशन, क्योंकि उस टाइम तक BMW और मर्सिडीज बेंज जैसी लग्जरीज कार उस टाइम जैगवार को टक्कर दे रही थी और कंफर्ट के मामले में जैगवार को पीछे छोड़ चुकी थी। और जहां BMW और मर्सिडीज हर साल 10 लाख पर यूनिट से भी ज़्यादा का कार बेच दे रहे थे, वहां जैगवार 1 लाख यूनिट भी नहीं बेच पा रहा था। और 2007 तक तो उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो ढंग से 60,000 यूनिट से भी ज़्यादा बेच नहीं पा रहा था। देन गाइस, अब फोर्ड ने सोचा कि ऐसे अगर बिजनेस करते रहे तो यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला। तो उन्होंने सोचा कि अब हम जैगवार को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। इसलिए फोर्ड ने यूके बेस्ड प्लांट को बंद किया और अपने 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय को फायर किया और जैगवार में कम से कम $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। अब गाइस, ये तो हो गई बात जैगवार की, लेकिन लैंड रोवर का क्या? तो गाइस, लैंड रोवर वन ऑफ द बेस्ट फोर व्हीलर कार थी कंपेयर टू जैगवार। और इनकी रेंज रोवर स्पोर्ट TBT 8 न्यू मॉडल थी, जो बहुत बड़ी सक्सेस थी SUV मार्केट में और इनके लिए। लेकिन गाइस, दो कार को मार्केट में रन करवाना, जहां एक कार बहुत प्रॉफिट दे रही है और एक कार बहुत ज़्यादा लॉस दे रही है, तो फोर्ड के लिए बहुत कॉस्टली पड़ रहा था। इसलिए उन्होंने इसे सेल करने का सोचा।
अब गाइस यहाँ पर एंट्री होती है टाटा मोटर्स की। जैसे हमको पहले बताया था कि टाटा मोटर्स चाहता था कि अब हम अपने कार को ग्लोबली लेके जाएं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि लैंड रोवर जगुआर बिक रहे हैं, तो उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और इसको बाय कर लिया। अब गाइस उनके पास तो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक गेन तो पहले से ही थे। तो अब इस डील के बाद टाटा मोटर्स के पास वर्ल्ड की सबसे चीपेस्ट कार, जो हम लोग नैनो बोलते हैं, और साथ ही साथ लैंड रोवर जगुआर जैसे एक्सपेंसिव कार भी ऐड हो गई। अब गाइस इस एक्विजिशन के बाद कुछ लोगों को इस पर डाउट होने लगा कि टाटा एक इंडियन कंपनी थी जो पहली बार लग्जरी ब्रांड को डिस्प्ले करेगी। अब एक डील गाइस टाटा मोटर्स को इंडिपेंडेंट बनाया, क्योंकि इससे पहले वो पूरी डिपेंडेंट थी इंडियन मार्केट में। अब गाइस टाटा ने यहाँ पर कुछ बिजनेस स्ट्रेटेजी लगाई जिससे जगुआर इंडिया में बहुत पसंद करने जाने लगी, क्योंकि टाटा ने खासकर जो म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्री के थे उनको हायर करना चालू किया और उन लोग को ये कार बहुत पसंद आने लगी। एंड गाइस अगर हम बात करें लैंड रोवर की, तो इसे हैवी ड्यूटी व्हीकल की तरह देखा जाने लगा और इसे कई गवर्नमेंट ऑफिसर यूज़ करने लगे और इसे रूरल एरिया में फ्री मार्केटिंग हो गई। अब इससे हुआ ये कि अब लैंड रोवर उस मार्केट में भी एंटर कर गया जहाँ टाटा की बात भी नहीं होती थी। अब गाइस इंडिया में तो कारें बहुत चली थी, लेकिन टाटा को ग्लोबली इसमें पहुँचाना था। तो गाइस ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस टाइम मैं आपको बताया था कि बहुत टफ कॉम्पिटिटर थे लाइक जर्मन पोर्श और अमेरिकन वोल्क्सवैगन। ऑडी और पोर्श जैसे ब्रांड का सपोर्ट करते थे और कुछ ब्रांड जैसे मर्सिडीज, लेक्सस, फरारी का सपोर्ट करते थे। अब जैसे ही गाइस टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर को खरीदा, उनके पास एक ऑप्शन आ गया कि अब वर्ल्ड मार्केट में भी आ जाएँ। अब गाइस अगर हम कुछ मेजर चैलेंजेस की बात करें, तो गाइस उसमें पहला था कि दोनों ब्रांड के मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि गाइस ये दोनों ठहरे लग्जरीज और एक्सपेंसिव कार, और इनके साथ ही साथ मेंटेनेंस करना और अपडेट करना बहुत ज़रूरी था डे बाय डे। और गाइस अदर मेजर प्रॉब्लम था कि भाई सेल कैसे जनरेट करें स्टार्टिंग में, क्योंकि गाइस ये दोनों एक्सपेंसिव ब्रांड थे जो लोकल मार्केट में तो चल नहीं सकते थे। लेकिन गाइस इन सभी चैलेंजेस को टैकल करते हुए टाटा ने इन दोनों कार को वर्ल्ड वाइड पहुंचाया, जो किसी टाइम में लॉस में चल रहे थे। तो गाइस ये थी कि जैगवार और रेंज रोवर की कैसे टाटा ने एक्वायर किया और उसकी पूरी कहानी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।